जैव विविधता बचाने की चुनौतियां। अमित बैजनाथ गर्ग का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। विश्व के 34 जैव विविधता क्षेत्रों में से 4 भारत में है। इसी प्रकार विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में भारत शामिल है। इस प्रकार जैव विविधता न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार निर्मित करता है, बल्कि देश में आजीविका को भी आधार प्रदान करता है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि 103 राष्ट्रीय उद्यानों, 510 वन्यजीव अभयारण्यों, 50 टाइगर रिजर्व और 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 3 कंजर्वेशन रिजर्व तथा 2 सामुदायिक रिजर्व की स्थापना। जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्रवाई योजना तैयार की गई है, जो वैश्विक जैव विविधता रणनीतिक योजना 2011 से 20 के अनुकूल है। इसे 2010 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बैठक में स्वीकार किया गया था। भारत में जैव विविधता और इससे संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 8 के तहत सर्वोच्च स्तर पर वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी मुख्य भूमिका विनियामक और परामर्शदाता की है। राज्यों में जैव विविधता प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। स्थानीय स्तर पे जैव विविधता प्रबंधन समितियों यानी कि बीएमसी का गठन किया गया है। एनबीए के डेटा के अनुसार देश के 26 राज्यों ने राज्य जैव विविधता प्राधिकरण और जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया। अकेले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 43,743 बीएमसी का गठन किया गया है। इन समितियों का उद्देश्य देश की जैव विविधता और संबंधित ज्ञान का संरक्षण, इसके सतत उपयोग में मदद तथा यह सुनिश्चित करना है कि जैविक संसाधनों के उपयोग से जनित लाभों को उन सबसे उचित और समान रूप से साझा किया जाए जो इसके संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन में शामिल है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यवाही योजना का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है। इसके सफल क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के वायनाड जिले के एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का सामुदायिक कृषि जैव विविधता केंद्र इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करके स्थानीय विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को समन्वित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मदद से ग्रामीणों की आजीविका में बेहतरी के लिए नए मानदंड स्थापित किए हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापक कानूनी और संस्थागत प्रणाली स्थापित करने में भारत काफी आगे रहा है। आनुवंशिक संसाधनों को लोगों के लिए उपलब्ध कराना और लाभ के निष्पक्ष समान बंटवारे के सम्मेलन के तीसरे उद्देश्य को जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 के तहत लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पहुंच बढ़ाने और लाभ साझाकरण प्रावधानों के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के जैव विविधता रजिस्टर और जैव विविधता प्रबंधन समितियों का संजाल तैयार किया जाता है। 2002 के अधिनियम के आधार पर बनी जैव विविधता प्रबंधन समिति और स्थानीय स्तर की वैधानिक निकाय है, जिनमें लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया के तहत कम से कम 2 महिला सदस्यों की भागीदारी जरूरी होती है। ये समितियां शोधकर्ता, निजी कंपनियों, सरकारों जैसे प्रस्तावित उपयोगकर्ताओं की जैव संसाधनों तक पहुंच संभव बनाने और सहमति बनाने में मदद करती है। इससे जैव विविधता रजिस्टरों और जैविक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के फैसले के जरिए उपलब्ध संसाधन का स्थायी उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य जैविक संसाधनों तक बेहतर पहुंच बनाना और उनके आर्थिक
मूल्य का आकलन करना और स्थानीय लोगों के बीच उनके लाभों को बेहतर ढंग से साझा करना है। इसे देश के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा में चलाया जा रहा है। भारत में जैव विविधता के कई आकर्षक वैश्विक केंद्र हैं। मसलन सिक्किम में पक्षियों की 422 प्रजातियां और तितलियों की 697, फूल पौधों की 4500 और पौधों की 362 प्रजातियां और सुंदर आर्किड फूलों की समृद्ध विविधता है। जंतुओं और वनस्पतियों की अनगिनत प्रजातियां ही हिमालय को जैव विविधता का अनमोल भंडार बनाती हैं। यहाँ मौजूदा हजारों बड़े छोटे ग्लेशियर, बहुमूल्य जंगल, नदियां और झरने इसके लिए उपयुक्त जमीन तैयार करते हैं। मध्य हिमालय में बसे उत्तराखंड में वनस्पतियों के की 7000 और जंतुओं की 500 महत्वपूर्ण प्रजातियां मौजूद हैं। आज हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता के कई खतरे भी हैं। इसके मुख्य वजह है जलवायु परिवर्तन से लेकर जंगलों की कटान, वहां बार बार लगने वाली अनियंत्रित आग, जल धाराओं का सूखना, खराब वन प्रबंधन और लोगों में जागरूकता की कमी आदि है। इस वजह से कई प्रजातियों के सामने अस्तित्व का संकट है। ऐसे में एक वनस्पति प्रजाति है आर्किड, जिसे बचाने के लिए उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से कोशिश हो रही है। आर्किड पादप संसार के सबसे प्राचीन वनस्पतियों में है, जो अपने खूबसूरत फूलों और पर्यावरण में अनमोल योगदान के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड में आर्किड के लगभग 250 प्रजाति यहाँ पहचानी गई हैं, लेकिन ज्यादातर अपना वजूद खोने के कगार पर है। जीव विज्ञानियों का कहना है कि कम से कम 5 या 6 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ जमीन या फिर बांज या तून जैसे पेड़ों पर उगने वाले आर्किड कई वनस्पतियों में परागण को संभव और सुगम बनाता है। पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड वन विभाग के शोधकर्ताओं ने कुमाऊं की गोरी घाटी और गढ़वाल मंडल के इलाकों में आर्किड की करीब 100 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 को पारिस्थितिकी संरक्षण का दशक घोषित किया है। इसलिए यह विश्वव्यापी चिंताओं का भी समय है, जब दुनिया के लोगों के सामने अपनी उस कुदरती पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार करने की चुनौती है जो विभिन्न कारणों से नष्ट हो रही है। जाहिर है, इस व्यापक चिंता से भारत के लोग भी अलग नहीं रह सकते। तेज आर्थिक वृद्धि और विकास नियोजन में पर्यावरणीय चिंताओं को समाहित न कर पाने की सीमाओं को, कमजोरियों या दूरदर्शिता के अभाव के चलते भारत की जैव विविधता पर भी अनावश्यक और अतिरिक्त दबाव पड़ रहे हैं। ऐसे में संरक्षण की हर स्तर की पहल स्वागत योग्य है, खासकर यह ध्यान रखते हुए कि जैव संपदा और मनुष्य अस्तित्व के बीच सीधा और गहरा नाता है। जैव विविधता के इस केंद्र में भारत की वह करीब 50% आबादी भी आती है जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करती है। जंगल जिनका घर है और जंगल से जिनका रिश्ता अटूट है, यह लोग जैव विविधता के नैसर्गिक पहरेदार हैं। धन्यवाद।